नमस्कार बहनों और भाइयों। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, 4 जो प्रोडक्ट स्टडी हो चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला प्रोडक्ट हमने स्टडी किया था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। दूसरा प्रोडक्ट स्टडी किया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तीसरा प्रोडक्ट स्टडी किया था एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। चौथा प्रोडक्ट स्टडी किया था पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। तो दोस्तों, हमने ये देखा था कि ये 4 प्रोडक्ट में किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज आइए मित्रों, कोशिश करते हैं ये जानने की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में किस प्रकार से हम ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो हमारा 5वां प्रोडक्ट है। आपने आजकल टीवी पे बार बार ऐड देखा होगा कि शिखर धवन आ रहा है, ETF के बारे में बता रहा है। तो ये इसको पॉपुलर करने के लिए ये बार बार ऐड आता है टीवी पे। हालांकि हमारा टीवी के ऐड से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको महत्व AMCs भी महत्व दे रही हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि ये ETF है क्या। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये बेसिकली एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, या ऐसा ये कहिए कि ऐसा इंडेक्स फंड है जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये डिमैटाइज्ड होता है। डिमैट अकाउंट इसके लिए ज़रूरी होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूरी होता है, और साथ साथ में बैंक अकाउंट तो हर एक में ज़रूरी होता है। बैंक अकाउंट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक रहेगा। जिस प्रकार आप शेयर खरीदते हैं, उसी प्रकार आप ETF भी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी खरीद सकते हैं। ये निफ्टी का मान लीजिए कोई ETF है, वो काम कैसे करेगा, या कोई भी ETF कैसे काम करेगा। तो मित्रों, इसमें एक समझ लीजिए, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एक ETF शुरू में उसका मान लीजिए NFO आया 1000 करोड़ का, उसने निफ्टी 50 का NFO दे दिया। तो लोगों ने यूनिट्स, हम आपने जो भी इंटरेस्टेड होगा वो यूनिट्स को बाई कर लेगा। वो पैसा एक बार पूल में आया, पूल में आने के बाद जो फंड मैनेजर है उसका रोल क्या होगा, वो निफ्टी को एज इट इज रेप्लिकेट कर लेगा। जो निफ्टी 50 है उसको एज इट इज रेप्लिकेट कर लेगा और आपको यूनिट्स अलॉट कर देगा। इसके बाद अब फर्दर कैसे लोग आपस में अगर खरीदना चाहें या बेचना चाहें तो कैसे करेंगे। इसके लिए उनको शेयर मार्केट में, जैसे शेयर की ट्रेडिंग होती थी, ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट में जाकर बेचना पड़ेगा और शेयर मार्केट से खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसी भी संभावना हो सकती है कि हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए और वो मान लीजिए 100 करोड़ का निफ्टी 50 का ये ETF खरीदना चाहता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो 100 करोड़ का तो हो सकता है उसको मार्केट से ना मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में वो फंड मैनेजर को कांटेक्ट करेगा, पर्टिकुलर AMC को कांटेक्ट करेगा और उनसे बताएगा कि उसको ये यूनिट्स इसके चाहिए। तो फिर उस विशेष परिस्थिति में वो फंड मैनेजर उसकी जो भी पूल है उसको बड़ा कर देगा, उसको बढ़ा देगा। हो सकता है 500 करोड़ का और इशू कर दे, जिससे कि ये 100 करोड़ वाला जो ग्राहक जो इंटरेस्टेड है, इसको भी रिक्वायर्ड यूनिट्स मिल जाएंगी। लेकिन ये विशेष परिस्थितियां होती हैं, उसमें ऐसा होता है। अब एक उदाहरण स्वरूप समझिए कि जैसे शेयर में मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर लेना होता है। तो रिलायंस का शेयर लेने के लिए आपको शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा। रिलायंस के जितने शेयर अवेलेबल होंगे उतने ही तो शेयर आप खरीद पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी है, जो यूनिट्स सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि हम और आप जो सेलर हैं वो वही तो मार्केट में जाएंगे। तो ये चीज समझने वाली है कि किस प्रकार से इसकी ट्रेडिंग होती है। अब मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के इसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें लगने वाले खर्चे क्या क्या हैं। तो खर्चों के जहां तक बात है मित्रों, आपको मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट में जो खर्चे बताए थे कि डिमैट में आपको जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी परचेज के वक्त, आपको STT टैक्स लगेगा सेल के वक्त, और इसके अलावा थोड़ा ब्रोकरेज लगती थी। तो उन खर्चों के अलावा
यहाँ पर जो एक खर्चा एडिशनल लगेगा वो केवल जो फंड मैनेजर है उसके फीस के रूप में लगेगा। वो बहुत कम होती है, 0.1 से 0.2% के करीब होती है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर का रोल बहुत कम है। एक बार आपका पूल बन गया, एक बार आपका ईटीएफ इशू हो गया, तो अब छमाही रूप से जब भी निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा या निफ्टी के शेयर्स बदलेंगे, निफ्टी में चेंजेस होंगे, तो उन चेंजेस को वो रेप्लिकेट करने के लिए छमाही रूप से वो अकॉर्डिंगली इस पूल को चेंज करेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपने समझा होगा कि किस प्रकार से खर्चे लगते हैं। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं मित्रों। जैसे कि आपने समझा है कि शेयर मार्केट के अनुसार, शेयर मार्केट के टाइमिंग पे ही इसको जो है आप कभी भी सेल और बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल और बाई कर सकते हैं। एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको निफ्टी 50 बाई करना है, तो निफ्टी 50 आपने 11 बजे बाई करने के लिए सोचा, तो निफ्टी 50 11 बजे 14,200 अगर चल रहा है तो 14,200 में आप बाई कर सकते हैं। 11:10 पे 14,205 है तो 14,205 में बाई कर सकते हैं। 3 बजे आप बाई करना चाहें तो 14,217 है तो 14,217 पे बाई कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में ऐसा संभव नहीं था। वहां डे एंड पे जो एनएवी आने के बाद ही उस एनएवी से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपने 11 बजे निर्णय लिया कि हमें कोई म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड खरीदना है, तो आप पैसा दे देंगे अपने एएमसी को, लेकिन उसकी परचेज डे एंड पे जब एनएवी आएगी उसके अनुसार होगी। तो जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो ट्रांसपेरेंसी ठीक अपने डिमैट अकाउंट में जाकर के आप कभी भी अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सीडीएसएल या एनएसडीएल, जहां जिस भी साइट जिस पे भी आपका डिमैट अकाउंट है वहां भी देख सकते हैं। अब आइए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जहां तक भारत का संबंध है, तो ईटीएफ में मिनिमम किसी भी, अगर आप ईटीएफ को लेना चाहते हैं तो मिनिमम 1 यूनिट आपको अवश्य परचेज करनी पड़ेगी। हालांकि विदेशों में ऐसा है कि ईटीएफ के अंतर्गत आप उस 1 यूनिट का फ्रैक्शन भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको मिनिमम 1 यूनिट खरीदना अनिवार्य है। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं इसमें डिविडेंड किस प्रकार से भुगतान होता है इस चीज की। तो डिविडेंड जो है, जहां तक ईटीएफ का सवाल है, ईटीएफ में डिविडेंड पे करने का दो प्रोविजन है। एक प्रावधान ये है कि उसी पूल में ही ऐड हो जाता है। दूसरा प्रावधान ये है कि अकाउंट में डायरेक्ट भुगतान हो जाता है। ये अब हमारे इसमें एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये हमारे हाथ में नहीं है, कि ना कोई हम ऑप्शन दे सकते हैं कि हमें पूल में चाहिए या हमारे अकाउंट में चाहिए। ये प्योरली उस फंड मैनेजर पे डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से भुगतान करता है। आशा है आपने समझा होगा। अब मित्रों, इससे पहले कि कंक्लूड कंक्लूड करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखने की प्रयास करते हैं कि किस तरह से इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों अलग अलग हैं। मित्रों, इंडेक्स फंड में हमने देखा कि हम परचेज कर सकते हैं कब, जबकि डे एंड पर हमारी एनएवी आ जाएगी, उस एनएवी से ही परचेज कर सकते हैं। जबकि ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ में कभी भी आप इंस्टेंटली आप उसको बाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए शेयर। अब सवाल है, इंडेक्स फंड में आपके पास प्रोविजन था कि 500, 1000, 1200, 1150, 1350 कुछ भी अमाउंट आप एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें कभी भी। और यहां पर क्या है, यहां तो आपको मिनिमम 1 यूनिट तो लेनी ही पड़ेगी। 1 यूनिट या उसके मल्टीप्लिकेशन में आप ले पाएंगे। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप एक 1500 की अगर यूनिट है तो आपको 1500 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 2 यूनिट लेना चाहते हैं और 2500 रुपए है तो आप 2500 का नहीं ले पाएंगे, आपको 3000 रुपए होंगे तभी आप 2 यूनिट ले पाएंगे। 10 यूनिट आपको लेनी है तो आपके पास 15,000 होंगे तभी आप ले पाएंगे। जबकि वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पे फ्रैक्शन में भी आप कुछ भी अमाउंट लगा करके ले सकते हो। वहां पर क्या होता है, इंडेक्स फंड में पूल में पैसा रोज रोज आता है और रोज रोज वो फंड मैनेजर उसी फंड को, जैसे कि अगर वो निफ्टी 50 का फंड है तो उसको वो एज इट इज निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता रहता है, जो भी एडिशनल पैसा आता है। यहां क्या है, यहां पर आप इंस्टेंटली
खरीदने बेचने वाले कौन है? जो यूनिट्स होल्डर हैं वही लोग खरीद बेच सकते हैं। तो ये डिफरेंस बेसिकली यहाँ पर निफ्टी ईटीएफ में और निफ्टी इंडेक्स फंड में है। तो ईटीएफ में आपने देखा कि ईटीएफ में क्या हो रहा है। ईटीएफ में पैसा कोई रोज रोज ना आ रहा है, ना रोज रोज उसमें कोई फंड मैनेजर को वो निफ्टी 50 एज इट इज रेप्लिकेट करके खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि जो खरीदार और बिकवाली वाले हैं वो हम और आप जैसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी यूनिट्स हैं। ये होने से क्या होता है? ये होने से होता है कि कोई चर्निंग नहीं हो रही, जबकि इंडेक्स फंड में रोज रोज पैसा आ रहा है और रोज रोज परचेज हो रही है, रोज रोज सेल भी हो रही है वहां पर। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ सेल परचेज हम लोग आपस में ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर चर्निंग बिल्कुल नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको साधारण से साधारण भाषा में एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दें, जिससे कि मुझे उत्साहवर्धन मिले। धन्यवाद, नमस्कार।